यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे कर रहे हैं नॉर्सेट की तैयारी। जो बच्चा नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहा है फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलरली मैं हर टाइप का एमसीक्यू इस चैनल पे करवा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। ईजी से लेके डिफ़िकल्ट तक का हर एक तरह का एमसीक्यू मैं इस चैनल पे करवा रही हूँ। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है नॉर्सेट का बैच, 40 डे प्रिपरेशन के लिए नॉर्सेट का जो बैच है उस पर अब ऑफर लग चुका है। प्रॉपर 40 डेज का बैच जो रहने वाला है दैट इज़ फॉर ओनली 999,000 रुपीज़ में आप नॉर्सेट को क्रैक कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, जीके एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इसी में ही आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। कहाँ आप 500,000 में टेस्ट सीरीज बाय करते हो, आपको इसी में ही टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। 999 का पूरा बैच है। 40 डेज चैलेंज लेंगे हम नॉर्सेट के लिए, प्री एंड मेंस तक ही आपका बैच चलने वाला है। सो फटाफट से आप इस नंबर पे मैसेज या फिर कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले अपने क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 101 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मली न्यू बॉर्न वेट लॉस इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। तो नॉर्मली जो न्यू बॉर्न का जो वेट लॉस होता है वो कितना होता है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में? 1% ऑफ बर्थ वेट, 10% ऑफ बर्थ वेट, 5% ऑफ बर्थ वेट, 20% ऑफ बर्थ वेट। सो आपको पता है जो बच्चा है इंट्रा यूट्राइन लाइफ से एकदम से बाहर आता है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में। तो ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में उसको बाहर आने की वजह से वो क्या करता है, 10% ऑफ द बेबी वेट जो है नॉर्मल, अगर वो 2 किलो का हुआ है, 2.5 किलो का हुआ है, 3 किलो का हुआ है, तो 10% पहले 10 दिनों में उसका जो वेट है वो गिरता ही गिरता है। बिकॉज उसका जो लाइफ है वो पहले इंट्रा था, बॉडी के अंदर था, वो एक्स्ट्रा हो गया है, बॉडी के बाहर हो गया है। सो इस चेंज की वजह से 10% का जो वेट लॉस है उसमें देखने को मिलता है पहले 10 दिनों में, फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ में। सो जो राइट आंसर रहेगा दैट इज 10% ऑफ बर्थ वेट। नेक्स्ट है द इम्यूनिटी डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। सो देखो इम्यूनिटी वो कौन सी है जो कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आने पे जो है डेवलप होती है। देखो दो टाइप की इम्यूनिटीज होती है, एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव में क्या है, बॉडी एक्टिवली खुद की एंटीबॉडीज बनाती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। पैसिव में क्या होता है, बॉडी क्या करती है, बाहर से एंटीबॉडीज लेके आती है। मतलब बॉडी में हम बाहर से एंटीबॉडीज जो है वो डालते हैं, बॉडी खुद से कोई वर्क नहीं करती, वो फ्री बैठती है। सो एक्टिव, ऐसे आप इसे याद कर सकते हो, एक्टिव मतलब एक्टिवली बॉडी काम कर रही है, खुद एंटीबॉडीज बना रही है। पैसिव मतलब वो खुद कुछ आराम से बैठी है, बाहर से एंटीबॉडीज डाल रहे हो इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो यहाँ बोल रहा है कि वो कौन सा जो है इम्यूनिटी डेवलप होता है जब इन्फेक्शन जो है अंदर जाता है बॉडी के। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव, नेचुरल, एक्वायर्ड। सो इट्स एक्टिव इम्यूनिटी। देखो चिकन पॉक्स होता है, क्या होता है, हमारी खुद की जो बॉडी है खुद एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है। पर वहीं अगर आप देखो ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग में क्या है, मदर की ब्रेस्ट फीड से, उसकी फीड से ही बच्चे की बॉडी में एंटीबॉडीज जा रही हैं। सो इट्स अ पैसिव इम्यूनिटी। सो ऐसे करके आपको इनको याद करना है। नेक्स्ट है एंटी डी शुड बी गिवन फॉलोइंग RH नेगेटिव डिलीवरी विद इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एंटी डी रोगम इंजेक्शन होता है, जो आपका रोगम इंजेक्शन होता है वो आप कब देते हो RH नेगेटिव डिलीवरी वाली मदर को? 78 आवर्स के अंदर, 12 आवर्स के अंदर, 24, 72। इट्स 72 आवर्स के अंदर। वैसे तो 28 वीक तक एक डोज दी जाती है, अगर नहीं दी कितनी डोज देते हैं, 30, ठीक है। 300 जो है वो आप अनसेंटेसाइज्ड और सेंटेसाइज्ड मदर होती है उनके ऊपर डोजेज होती है कैसे देनी है। वैसे तो विद इन 72 आवर्स के अंदर आपको ये डोज देनी होती है रोगम इंजेक्शन की, एंटी डी इंजेक्शन। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन सर्व्ड बाय द सब सेंटर इन प्लेन एरिया। कम्युनिटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी पॉपुलेशन जो है प्लेन एरिया ऑफ सब सेंटर में जो है वो कवर की जाती है या फिर सर्व की जाती है बाय मेडिकल एड्स। 1000, 5000, 3000, 2000। सो इट्स 5000। और 3000 कहाँ की जाती है, लिख लो, हिली एरियाज में, ठीक है। सब सेंटर्स में दो एरियाज डालते हैं ना, प्लेन एंड हिली। सो प्लेन में होते हैं 5000 एंड 3000 होते हैं हिली एरिया में। 3000 जो पीपल है वो सर्व किए जाते हैं इन द हिली एरिया ऑफ सब सेंटर। नेक्स्ट द वैक्सीन यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आजकल बहुत चल रही है। सो कौन सी वैक्सीन जो है दी जाती है इसके लिए, BCG, IgG, हेपेटाइटिस बी या फिर
HPV, सो इट्स अ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि है लगाई जाती है। वैसे तो इसको कहा जाता है 0 से 14 ईयर्स की एज में ही इस मेडिसिन को आप, इस वैक्सीन को आप दे दो, बट अगर अभी नहीं दी है तो आप इसको वैक्सीन को लगवा सकते हो जाके, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये इफेक्टिव भी है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन एन एपिडेमिक इज कॉल्ड, सो जो पहला पर्सन है जो कि सिक हो रहा है एपिडेमिक में, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, कॉन्ट्रैक्ट केस, इंडेक्स केस। तो पहला पर्सन जो एपिडेमिक में सिक होता है, कोविड आया, सबसे पहला पर्सन जो कोविड से सिक था उसको हम बोलते हैं प्राइमरी केस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी केस। नेक्स्ट है most appropriate age for early primary immunization against diphtheria, whooping cough, tetanus, polio, measles and hepatitis B। so appropriate age कौन सी होती है जब आप इम्यूनाइजेशन देते हो एक पर्सन को अगेंस्ट कौन कौन सी डिसीज कंडीशन? डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी इज, सो बर्थ से लेके 6 मंथ्स तक, बर्थ से लेके 9 मंथ्स तक, बर्थ से लेके फर्स्ट ईयर तक, बर्थ से लेके 18 मंथ्स तक। सो इट्स अ बर्थ से लेके 9 महीने तक ये जो है मेडिसिन देते हो। आप देते हो ना OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, पेंटा, देन उसके बाद DPT, ठीक है, सो ये TT DPT में ही जाता है एक वैक्सीन, ठीक है। सो ये सारी जो वैक्सीन हैं आप बर्थ से लेके 9 मंथ तक, वूफिंग कफ जिसको आप पर्ट्यूसिस बोलते हो, ठीक है, सो ये मेडिसिन आप, ये प्राइमरीली इम्यूनाइजेशन जो है, अर्ली इम्यूनाइजेशन इस एज में आप कर सकते हो। नेक्स्ट है EPI इंक्लूड्स ऑल वैक्सीन एक्सेप्ट जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है हर एक वैक्सीन को इंक्लूड करता है, एक्सेप्ट कौन सी नहीं? DPT, पोलियो, MMR, BCG। सो आपको पता है अब क्या हो गई है? चेंज हो गई है, अब MMR नहीं है, अब क्या है? सिर्फ MR, ठीक है, पहले MMR थी, अब क्या है? MMR थी, अब क्या है? MR। सो क्या चीज़ इंक्लूड करता है? DPT भी है, पोलियो भी है, BCG भी है, पर MMR नहीं है, क्या है? MR। सो द राइट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट है 28 years old patient admitted to the hospital for a suspected brain tumor. While assessing the patient, the nurse would keep in mind that the most reliable index of cerebral status is, so 28 years old का patient है, एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में फॉर अ सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर। वाइल असेसिंग द पेशेंट, जो नर्स है वो अपने माइंड में रखती है कि मोस्ट रिलायबल इंडेक्स क्या है एक सेरिब्रल स्टेटस चेक करने का, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर वाला पेशेंट है, एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, ठीक है, तो जब आप पेशेंट को असेस कर रहे हो तो नर्स को क्या ध्यान में रखना है कि सेरिब्रल स्टेटस आप किस चीज़ से चेक कर सकते हो? पीपल रिस्पॉन्स से, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस से, मसल स्ट्रेंथ से, या फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से। ऑब्वियसली ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है, सेरिब्रल स्टेटस चेक करना है, ऑब्वियसली आप क्या करोगे? लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस देखोगे। अगर पेशेंट क्या है, उसकी कॉन्शियसनेस खराब हो रही है, क्लाउडी हो रही है, या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियस LOC है, तो फिर आप डॉक्टर को ऑब्वियसली बताओगे असेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन फेल्ट इन काफ मसल व्हेन द फुट इज डॉर्सीफ्लेक्स्ड विद द लेग एक्सटेंडेड एट द नी इज कॉल्ड एज, तो जब पेन होती है काफ मसल में, जब आप जो लेग है और फुट को डॉर्सीफ्लेक्स पीछे को करते हो, ठीक है, जैसे कि ये आपका लेग है, ठीक है, ये फुट है, जब आप इस पैर को पीछे को खींचते हो तो इन काफ मसल्स में पेन होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? कर्निंग साइन, स्प्लेंडिंग साइन, होमन साइन, या फिर गूडल साइन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। बहुत ही ईजी जो है क्वेश्चन है कि क्या साइन होता है जब पेन जो है काफ मसल्स में देखने को मिलती है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा ही टाइम लूंगी ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप अपना कंटिन्यू रखें, एंड कल फिर से मिलती हूँ आपको इस चैनल पे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर भी कोई भी बच्चा नॉर्सेट का बैच ज्वाइन करना चाहता है, ओनली 999 में स्टार्ट हो गया है, 40 डेज चैलेंज ले रहे हैं हम। सो 7973244089 पे आप कॉल करके फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैसेज करके। सिर्फ 999 का बैच है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, जीके एंड एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड मिलते हैं कल की क्लासेस में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।